5th हिंदी। देखिए, हमने विशेषण के बारे में बताया था। विशेषण पहला बताया था गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिस विशेषण से किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण, दशा, रंग, स्थान आदि की विशेषता प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। चाहे तो संज्ञा हो या सर्वनाम हो, संज्ञा या सर्वनाम दोनों में से कोई भी हो, उसके गुण की विशेषता प्रकट हो, दशा की हो, उसका रंग, स्थान, कोई भी शब्द हो, विशेषता प्रकट हो, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे श्रेष्ठ, नया, सुंदर, अच्छा, बुरा, बूढ़ा, छोटा आदि। श्रेष्ठ, नया, सुंदर, पैंट सुंदर है, पैंट संज्ञा हो गई, सुंदर उसकी विशेषता हो गई। उसका गुण है पैंट का कि वो सुंदर है, तो ये सुंदर है ना, गुणवाचक विशेषण है। अच्छा भी गुणवाचक विशेषण है, बुरा भी हमारा गुण है, उसका गुणवाचक विशेषण है। अच्छा, बुरा, बूढ़ा, छोटा, मोटा, ये सारे हमारे गुणवाचक विशेषण होंगे। दूसरा था संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा पढ़ाई दिया आपको, सर्वनाम भी बता दिया। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, संज्ञा का बोध हो या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी दो भेद होते हैं, एक तो निश्चित संख्यावाचक होता है और एक अनिश्चित संख्यावाचक होता है। निश्चित का मतलब होता है संख्या मान लो 5 हैं, तो निश्चित हो गई 5 हैं। 2 गुना है तो निश्चित हो गया 2 गुना है। 5वां है, अमुक लड़के का 5वां स्थान है तो निश्चित हो गया 5वां। तो जहाँ पर निश्चित स्थान हो, निश्चित कोई संख्या हो, उसको हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित में संख्याएं तो हैं लेकिन निश्चित नहीं है कितनी संख्याएं हैं। जैसे सब, 10 लड़के खड़े हैं या 5 लड़के खड़े हैं, हम तो सब कह देंगे। सब कितने हैं ये हमें पता नहीं है, लेकिन सभी ने ऐसा किया था, तो सब जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। समस्त, समस्त यानी सभी। कुछ पुस्तकें, कुछ कितनी हैं, 2, 4, 6 संख्याएं पता नहीं है, लेकिन कुछ पुस्तकें थीं, हमने काउंटिंग नहीं की, उनकी वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। कुछ, अनेक आदि, ये सारे हमारे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। गुणवाचक विशेषण जिसमें संज्ञा सर्वनाम की गुण, दशा, रंग आदि स्थान का बोध होता है या विशेषता उसकी प्रकट होती है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में संख्याएं निश्चित होती हैं और अनिश्चित संख्यावाचक में संख्याएं निश्चित नहीं होती हैं। सब कह सकते हैं, समस्त कह सकते हैं, कुछ, अनेक कह सकते हैं, एक ढेर कह सकते हैं आदि।